वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार भी मैं एनसीईआरटी की बुक लाया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सबों के लिए जो होता है ना कि बेस्ट ये टॉपिक होता है और आपको एनसीईआरटी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है और उसी की बुक पढ़नी होती है। तो बेसिक स्तर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो 8 क्लास का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, कैसे, कब और कहाँ। कहता है इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, तो आंसर होगा रेनेल। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बताया गया था और बोला गया था कि आप जो है क्या कीजिए, किस प्रकार का होगा तैयार नक्शा वैसा करना पड़ेगा, ताकि उसका रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था, इसलिए वो ऐसा करते थे। और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने की आग्रह करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या कुछ बुक में ना फ़ोटो वगैरह इस प्रकार से बनाया जाता था ताकि वो फ़ोटो ही जो है क्या करता था, बताता था लोगों की कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए बोला था, तो रेनेल को। कहता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे जो कि 1773 ईस्वी में जो कि ये बने हुए थे। और देखिए अंतिम गवर्नर अंतिम वायसराय का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ेंगे तो सारे के सारे गवर्नर जनरलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वारेन हेस्टिंग्स हो गया, वेलेस्ली हो गया, बेंटिंग हो गया, डलहौजी हो गया, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, डरबिन, मतलब सभी के बारे में धीरे धीरे जो है कि इन गवर्नर जनरल और वायसरायों का बारे में पढ़ते जाएंगे। और देखिए ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था, मतलब एक गवर्नर जनरल जाते थे तो दूसरा यहाँ पे पद उसका ग्रहण कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखा था जेम्स मिल ने लिखा था। और इस पुस्तक के माध्यम से जो है वो भारत के को जो है क्या भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांट दिया गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में। कहता है कि ये कहाँ के थे, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जेम्स मिल जो थे स्कॉटलैंड के थे, अर्थशास्त्री थे और ये अच्छे राजनीतिक दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, तो जब एक देश क्या होता है कि दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही उपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो कहता है कि देखिए अब कोई भी देश मान के चलिए जैसे ब्रिटेन है वो भारत पे आया तो वो अपना दबदबा स्थापित किया और दबदबा स्थापित करने पे राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक के रूप में, सामाजिक के क्षेत्र में सब पे उन्होंने अपना प्रभाव डाला था, जिसको उपनिवेशीकरण कहा जाता है। कहता है खुशनवीसी तथा सुलेख नवीस क्या था, तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता था जो सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखने का काम करता था, उसको खुशनवीसी कहा जाता था। कहता है 9 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस दशक में बनाया गया था, ये 1920 के दशक में बनाया गया। तो मैं बता देता हूँ कि अभिलेखागार जो होता था वहाँ पे सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। और अभी भी अगर आपको चाहिए कि पुराने से पुराने चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अभिलेखागार एक माध्यम है, इतिहास के स्रोत के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है और आप क्या कर सकते हैं, उसको जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज़ों को शासन चलाने के लिए किन बातों की जानकारी ज़रूरी होती थी, तो देखिए इसके लिए राजस्व सर्वेक्षण, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता आदि। तो अंग्रेज़ों को शासन चलाने के लिए यहाँ का राजस्व मतलब क्या होता है कि जितने भी खेत खलियान हैं सबको उसको ध्यान में रखना पड़ता था और यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तो शासन चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरी होती थी। और यहाँ की भाषा जो होती थी, भाषा को भी पकड़ इसकी ज़रूरी थी। और उसके बाद साथ साथ यहाँ के जलवायु के बारे में ये भी उनके लिए मतलब बहुत सारे थे, लेकिन ये सब कुछ प्रमुख थे। तो देखिए ये आज इस चैप्टर का मैं 10th मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था आप लोगों के समक्ष। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बताएं कि अगर बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्या करना है, इन बुक को कवर करना बहुत ज़रूरी। तो मैं बारी बारी से चैप्टर वाइज जो है 8 क्लास का, 7th क्लास का, 6th का, उसके बाद 12th का वगैरह सारा ला रहा हूँ।